जय श्री गणेशाय प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, हम आज बायोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसे आप एवरग्रीन टॉपिक कहेंगे कि सोमेटिक मायोटिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, पिछले 5 साल से एग्जाम में बैठ रहा है, कुछ बैठे या नहीं बैठे पर ये क्वेश्चन जरूर बैठता है, माइटोसिस। ठीक है, आरएनए डीएनए नहीं बैठता है, आरएनए डीएनए बैठता है वो एक बात अलग है, प्रोटीन के क्वेश्चन बैठते हैं बात अलग है, लेकिन बायोलॉजी का ये क्वेश्चन जो है माइटोसिस, ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आई हूँ। इसमें 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल या उसके पिछले 5 साल से बैठे हैं 4 क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप अपने ये 5-10 नंबर ना 5 नंबर तो आप यहाँ से पक्के कर लेंगे अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो प्लीज़ एक ही शर्त है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अब देखिए माइटोसिस होता क्या, आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम ये क्या होता है। देखिए जैसे एक माँ है, ठीक है ना, वो एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है और मालूम है कि एक ही बच्चा आने वाला है, लेकिन कई बार क्या होता है कोई मम्मी उन क्या करती है 2 बच्चे यानी जुड़वा बच्चे पैदा कर देती है। तो वो जुड़वा बच्चे किस कारण होते हैं, माइटोसिस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, माइटोसिस के कारण होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोसिस कहाँ होता है, तो आप बोलना कि यह शरीर की सोमेटिक कोशिकाओं में होता है। सोमेटिक कोशिकाएं कैसे मिलकर बनी होती है, सोमेटिक कोशिकाएं ना तो शरीर से मिलकर बनी, जैसे कि हमारा जो घर है वो ईंट से बना है, सीमेंट से बना है, रेती से बना है, गट्टी से बना है, बालू से बना है, इसी तरह से हमारे शरीर की जो कोशिका है वो सोमेटिक कोशिका है और वो भी काय ना काय से मिलकर बनी होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे ना कि माइटोसिस कहाँ होता है तो कहना सोमेटिक कोशिका में होता है। एवरग्रीन टॉपिक है, सोमेटिक कोशिका में क्या होता है, माइटोसिस कहाँ होता है पूछे तो कहना सोमेटिक कोशिका में। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि भैया माइटोसिस क्या है ना, क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि माइटोसिस क्या है। देखिए माइटोसिस वह कोशिका विभाजन है, विभाजन का मतलब समझते हो ना, अलग अलग होना, जिससे शरीर की 2 समान कोशिकाएं विभाजित होती है। देखिए एक विभाजन होता है, एक कोशिका का विभाजन होता है तो एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन अगर 2 समान एक जैसी कोशिकाओं का अगर विभाजन हो जाए तो 2 बच्चे पैदा होते हैं। ये बात ध्यान रखना। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछेंगे माइटोसिस क्या है तो कहना कि माइटोसिस वह कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका आपस में टूट रही है ना। विभाजन का मतलब क्या हो गया, टूटना। विभाजन का मतलब क्या है, टूटना। तो माइटोसिस वह कोशिका विभाजन है, कोशिका का क्या हो रहा है, विभाजन। तो जिससे शरीर की 2 समान कोशिकाएं, 2 समान कोशिका मतलब 2 एक जैसी दिखने वाली कोशिका, जैसे एक उंगली ऐसी दिख रही है, एक उंगली ऐसी, तो ये क्या समान उंगलियां है ना। इसी तरह से 2 समान कोशिकाएं, एक जैसी दिखने वाली समान कोशिकाओं क्या होती हैं, आपस में विभाजित होती है। विभाजित का मतलब टूटना, मिलना नहीं, टूटना। विभाजन का मतलब क्या हो गया, टूटना। एक जैसी समान कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती हैं, टूट जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वो माइटोसिस हो जाती है। तो माइटोसिस क्या है, एक जैसी 2 समान कोशिकाओं का टूटना, विभाजित होना क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है। ठीक ऐसा लिख के जरूर आइएगा, एवरग्रीन टॉपिक है इसलिए क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है ना। तो माइटोसिस वह कोशिका विभाजन है जिससे शरीर की 2 समान कोशिका क्या होती है, आपस में विभाजित हो जाती है। एक बच्चा रहता है तो एक कोशिका रहती है ना, एक कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन अगर पेट में 2 बच्चे माँ के आ गए तो कितनी कोशिकाओं का विभाजन हो गया, 2 कोशिकाओं का। 2 कोशिकाओं का आपस में क्या हो जाता है, विभाजन। अगर एक बच्चा पेट में रहता है तो एक ही कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन का मतलब कोशिका का टूटना। अब देखिए क्वेश्चन 3 जो पूछता है, क्या पूछता है कि माइटोसिस की अवस्था क्या है, अवस्था लिखिए, है ना। अवस्था कैसी होती है, देखिए ट्रिक से समझाएंगे। PMAT, अब PMT क्या है, प्लीज मेक अ टी, ये ट्रिक है। क्या है ये प्यारे बच्चों, ये ट्रिक है। PMAT प्लीज मेक अ टी। अब देखिए P ले लीजिए तो P से प्रोफेज, है ना। M ले लीजिए तो M से मेटाफेज, है ना। A ले लीजिए तो A से एनाफेज, और देखिए T तो T से टेलोफेज। ये रहती है किसकी अवस्था, माइटोसिस की। माइटोसिस की अवस्था में डीएनए जो रहता है वो आरएनए के पास जाता है ना। समझ रहे हैं आप बात क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। डीएनए बदलता नहीं है, डीएनए एक ही रहता है, इसलिए जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो एक जैसा दिखते हैं, है ना। डीएनए नहीं बदलता, है ना। उसके अंदर अगर O पॉजिटिव हो तो इसके अंदर भी O पॉजिटिव हो, जो गुण इस बच्चे के अंदर होते हैं वही सारे गुण उसमें भेज देता है डीएनए। समझ रहे हैं, डीएनए नहीं बदलता, ठीक है। तो डीएनए नहीं बदलता, इस वजह से क्या होता है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के कारण होता है। ये सभी क्या है, लक्षण है जो बच्चे के शरीर के अंदर जाते हैं। इसलिए मैं ट्रिक बनाई हूँ, याद रखना कि प्लीज मेक अ टी, है ना। मुझे भी एक चाय दो, टी यानी चाय। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ऐसा कैसा लिखना। अगर क्वेश्चन पूछे कि माइटोसिस की अवस्था क्या है तो अवस्था लिखिए, ऐसे लिख देना कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब देखिए माइटोसिस का महत्व लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया इसका महत्व क्या है हमारे शरीर में,
है ना। तो देखिए जो माइटोसिस है ये शरीर की वृद्धि होती है ना। बच्चा अंदर क्या होता है, उसका शरीर जो रहता है उसकी वृद्धि होती है। अगर माइटोसिस नहीं है तो शरीर की वृद्धि नहीं होती है, वहीं पर रुक जाती है। इसलिए माइटोसिस का यह महत्व है कि इसमें शरीर की वृद्धि होती है ना। टूटी जो कोशिकाएं होती है उनकी मरम्मत होती है। जैसे टूटा घर रहता है उसका मरम्मत करते हैं ना हम, ऐसे ही शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत होती है। किसके कारण? माइटोसिस के कारण, है ना। मृत कोशिकाएं क्या करती है? स्थान ले लेती है। मृत कोशिकाओं का स्थान कौन ले लेता है? कौन ले लेता है? माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या करता है? मृत कोशिकाओं का स्थान दे देता है। किसको? कोशिकाओं को। मृत कोशिका का स्थान एक जीवित कोशिका को दे देता है। इसलिए माइटोसिस के महत्व सिर्फ 3 ही लिखना कि भैया ये शरीर की वृद्धि करता है, टूटी कोशिकाओं की मरम्मत कर देता है और मृत कोशिका का स्थान ले लेता है। एवरग्रीन टॉपिक है कि माइटोसिस क्या है। ठीक है, अगले टॉपिक में हम मायोसिस के बारे में भी समझेंगे। अभी आप माइटोसिस समझ चुके होंगे, इतना मैं समझ गई हूँ, लेकिन ये अलग से नहीं समझाया, क्वेश्चन लेकर आया और फिर समझाया, इसलिए क्योंकि है ना तो आपके साथ ही साथ ये एग्जाम में क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं इन सभी को क्या कर लीजिएगा, आप नोट बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा और है ना तो कम से कम ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे बैठ के याद कीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से माइंड में समझ समझ के बैठ लीजिएगा। इस वीडियो को दूसरी बार भी देख लीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा कि भैया माइटोसिस क्या है। और जब एग्जाम में बैठेगा और एग्जैक्ट आप ऐसा लिखोगे तो एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों राधे राधे। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और नए वीडियो के लिए। राधे राधे।